के मुताबिक हम क्या काम करते बताओ? डीजे बजाना माज़अल्लाह शरीयत के मुताबिक है? दूल्हे को चड्डी पिनाकर बिठाना और हल्दी लगाना क्या यह शरीयत के मुताबिक है? लड़की वालों से दहेज के नाम पर लाखों रुपए ऐंठना क्या यह शरीयत के मुताबिक है? जूते चुराई की रस्म पर चोरी का काम अंजाम देना क्या यह शरीयत के मुताबिक है? अरे मंगनी हो तो हजारों रस्में, निकाह हो तो हजारों रस्में, वलीमा तो करना ही छोड़ दिया हमने, रुखसती हो तो हजारों रस्में। मैं पूछता हूं ये सारी की सारी रस्में तुम्हें दी किसने? ये कहां से लेकर आए हो तुम? इसका क्या ताल्लुक है शरीयत से? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, शादियां शरीयत के मुताबिक होंगी, अल्लाह शादी को खाना आबादी में तब्दील फरमाएगा। शादी खाना आबादी उस वक्त बनेगी जब शरीयत के मुताबिक होगी। आज बेटियां ब्याह कर जाती हैं और ससुराल में मेहंदी का रंग भी छूटता नहीं है और सास ससुर गालियां देना शुरू कर देते हैं। हमसे कई माएं आकर कहती कि हजरत हमारे साथ धोखा हो गया, हमारी बेटी के मेहंदी का रंग भी अभी फीका नहीं हुआ, शौहर ने मारना भी शुरू कर दिया, सास ने झिड़कना शुरू कर दिया। मैं पूछता हूं कि आखिर इसकी वजह क्या? शादी के बाद घर महाभारत का मैदान क्यों बन गया? शादी के बाद तबाहियां बर्बादियां दरवाजे पर दस्तक क्यों देती है? शादी के बाद एक जवान बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर बीवी को लेकर कहीं और पराए मुल्क क्यों चला जाता है? मैं पूछता हूं कि शादी के बाद ये परेशानी मुसीबत और बला क्यों है? अरे आका की सुन्नत है शादी करना, अगर निकाह नबी की सुन्नत है तो इसमें बरकत ही बरकत होना था। फिर ये तबाही क्यों आई? फिर ये बर्बादी क्यों आई? उसकी वजह कि हमने निकाह सुन्नत है इसका नारा तो लगाया है, लेकिन सुन्नत पर अमल करना दरकिनार। हमने जब निकाह किया है तो हमने शरीयत की भी परवाह नहीं की। ये 4-4, 5-5 दिन तक डीजे बजाना माज़अल्लाह, बताओ आपको ये किसने बताया? किसी घर में अगर कोई शख्स कोई कहता है, कोई नौजवान कहता है, कोई बाप कहता है मैं अपने घर में अपने बेटे की शादी में, या बेटा कहता है मैं अपनी शादी में डीजे नहीं बजाऊंगा, तो घर की औरतें कहती हैं कि घर में डीजे नहीं बजेगा तो लोग कहेंगे कि शादी का घर है कि मैयत का घर है। अरे शादी हो रही है तो कुछ तो नाच गाना होना चाहिए, कुछ तो हंगामा हो हुल्ला होना चाहिए। ये सब नहीं होगा तो लोग कहेंगे शादी का घर है कि मैयत का घर। सुनो, एक आलिम के बेटे की शादी थी, एक मौलाना साहब उनके बेटे की शादी थी। जब बारात तैयार होकर चलने लगी तो जानते हो आलिम दीन ने क्या कहा? आलिम दीन ने कहा जब मेरा बेटा घोड़ी पर सवार हो जाएगा तो हम बारात की शक्ल में उसके साथ साथ चलेंगे और पूरे रास्ते हम अव्वल कलमा दुआम कलमा पढ़ते हुए चलेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम ये दो कलमे पढ़ते हुए बारात लेकर चलेंगे। जब दूल्हा बैठा घोड़ी पर और बारात चली कलमा पढ़ते हुए, औरतें घरों की छत पर आकर खड़ी हो गई। उन्हें लगा कोई जनाजा जा रहा होगा, कोई मैयत जा रही होगी। जब देखा कि नहीं नहीं जनाजा नजर नहीं आता, बल्कि दूल्हा घोड़ी पर सवार है और साथ लोग कलमा पढ़ते हुए जाते हैं। हैरत हुई, आकर मौलाना से पूछा हमने तो कलमे के साथ जनाजे उठते देखे हैं, ये पहला दूल्हा है जो कलमे के साथ निकला है, आखिर बात क्या है? तो जानते हो आलिम दीन ने जवाब क्या दिया? आलिम दीन ने कहा हम तो कलमा पढ़ने के लिए किसी के मरने का इंतजार करते हैं। अरे हमें कलमा अल्लाह ने किसी के जनाजे में पढ़ने के लिए नहीं दिया, बल्कि अल्लाह तबारक तआला की जब भी कोई नेमत मिले उसके शुक्र में हमें उसका कलमा पढ़ना चाहिए। मेरा बेटा दूल्हा बना है, ये अल्लाह की नेमत। मेरा बेटा दूल्हा बना, जरा सोचें। अरे जिस बेटी के लिए मां परेशान थी, जिस बेटे के लिए बाप परेशान था, जिस भतीजी भतीजे भांजे भांजी के लिए चाचा मामू खाला फूफा परेशान थे, तलाश करके 6-8 महीने साल 2 साल के बाद मुनासिब रिश्ता मिला। ये रिश्ता तुझे लाकर किसने दिया? ये रिश्ता मिलाया है तो किसने मिलाया? अब रिश्ता मिल गया तो अल्लाह का शुक्र नहीं, अल्लाह की नाफरमानी माज़अल्लाह।